सर जितने भी एसेट्स थे हमने बैलेंस शीट में सारे ट्रांसफर कर दिए और रियलाइजेशन में सारे ट्रांसफर कर दिए, और जो जो जहां जहां जाने चाहिए थे सारे ट्रांसफर कर दिए। जितनी भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज थी वो भी सारे सारे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे हमने ट्रांसफर कर दिए। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसेट बेच के कितने पैसे आए, किस लाइबिलिटी को कितने पैसे दिए? वो इन्फॉर्मेशन देंगे हमें, वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर अगर ऐसा कुछ हो कि किसी चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कि मतलब बैलेंस शीट में फर्नीचर एग्जिस्ट करता है तो आप ट्रांसफर तो करोगे ही करोगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको बेच के पैसे कितने आए, तो क्या होगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बैंक लोन एग्जिस्ट करता है, बट वो सेटल कितने पे हुआ इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं था। तो क्या करें? स्टेप 3 और स्टेप 4 के लिए यूज होता है ये जब आप एसेट्स रियलाइज कर रहे हो तो अगर उन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हो उन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रूल है कि अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं लाइबिलिटीज का रूल है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पे हुई या नहीं हुई, लाइबिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जहां पे एक्चुअली पैसे देने होते हैं, वो लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी। इफ नथिंग इज मेंशन्ड दे विल बी पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। हम बात कर रहे हैं जहां पे एक्चुअल पेमेंट है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इट जस्ट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, नेचर उसका लाइबिलिटी है, बट वो क्या किसी बाहर वाले के पैसे हैं? नो। तो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं होती, जो नहीं होती वो बता दूंगा, बट जहां भी पैसा जहां पे भी आपने किसी के पैसे देने थे, चाहे वो पार्टनर हो कैपिटल बैलेंस, चाहे वो पार्टनर लोन हो, चाहे वो बाकी सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हो जहां पे बाहर वालों के पैसे देने हैं, दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सर एसेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। अगर एसेट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो ट्रांसफर तो होंगे ही होंगे, क्लोज तो होगा ही होगा, बट बात हो रही है रियलाइजेशन के टाइम क्या होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट एसेट्स, एसेट्स रियलाइज नील वैल्यू, एसेट्स रियलाइज नील वैल्यू, उनको बेच के कोई पैसा नहीं आया होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। If nothing is specified about realization of assets, they will be realized at nil value. मतलब कुछ नहीं मिला उनको बेच के, तो स्टेप 3 वाला जो पार्ट था, it implies no entry will be passed for realization of such assets. तो सर क्या इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? ट्रांसफर तो होगा ही होगा, बैलेंस शीट में जो जो एग्जिस्ट करता है सब कुछ ट्रांसफर होगा अपनी अपनी जगह पे। ये बात हो रही है उनको बेच के कुछ पैसे आए कि नहीं आए? नहीं आए। और अगर लाइबिलिटी की बात है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू। इट implies that it will be paid by the firm. The above treatment is based on the concept of prudence, do not anticipate gains, provide for all the possible losses. कोई भी डाउट? क्लियर?